बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का है अप्लाइंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कौन कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने करना है ये मैंने आपको पीछे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि लॉस कौन कौन से हैं, एक्सपोनेंट के लॉ कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट लॉ, सेकंड आपने पढ़ा था कोशेंट लॉ, थर्ड आपने पढ़ा था जीरो लॉ एंड फोर्थ पे आपने पढ़ा था नेगेटिव लॉ। ये इसमें आपने ये भी कहा था कि जब बेस सेम होती है एक्सपोनेंट चेंज होता है, जब एक्सपोनेंट चेंज होता है बेस सेम होती है। और जीरो लॉ में ये कहा था कि बेस जब उसकी पावर जीरो आ जाती है फिर चांस आता है। फिर आपने ये भी पढ़ा था जब बेस की पावर नेगेटिव हो जाती है तो फिर उसका रेसिप्रोकल करना है, उसको पॉजिटिव करना है। अब इस हर क्वेश्चन में आपने डिफरेंट लॉ यूज करने हैं। किस तरीके से पता चले कि आपने किस तरीके हर किस क्वेश्चन में कौन सा आपने लॉ यूज करना है। आपको जब पढ़ाया था, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 इज पावर, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है इसका। जैसे लिखा हुआ है 1 इज पावर 2 इज पावर 3। आपने ये लॉ पढ़ा हुआ है बेस इज पावर 2 पावर, यानी एक बेस की इस पर बेस की डबल पावर आ रही है। हमने ये पढ़ा था ए इज पावर m पावर n। ये ब्रैकेट ये शो कर रही है कि ये दोनों पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। ए इज पावर m मल्टीप्लाई n। ये जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है ये भी सेम आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसकी अमाउंट है 2 इज पावर 3 टू 2, यानी 2 इज पावर 3 टू पावर 2। ये अब आपके पास डबल पावर आ रही है। आपने इसमें सबसे दो, हर क्वेश्चन में आपके पास डबल फार्मूला यूज होगा। इसमें सबसे पहले आपने कौन सा यूज करना है, पहले आपने अपनी पावर को सिंगल करना है। उसके बाद आपने अगर पावर सेम है तो एक्सपोनेंट डिफरेंट है वो वाला फार्मूला लगाना है। अगर आपकी बेस सेम है और एक्सपोनेंट बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम, आपने वो वाला फार्मूला यूज करना है। हर क्वेश्चन में आपके पास कभी 2 फार्मूला यूज हो रहे हैं, 3 यूज हो रहे हैं, जितने भी यूज हो रहे हैं हर स्टेप में आपने अपना वो लगाना है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखा। सॉल्व में आपने अपना ये वाला फार्मूला लिखा है क्योंकि हमने सबसे पहले पावर को सिंगल करना है। यहाँ पे आपने लिखा यूजिंग अ फार्मूला, यानी आपने फार्मूला लिखा है 1 इज पावर 2 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई है आपके पास। फिर आपने लिखा कि 2 इज पावर 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 1 इज पावर आपके पास आ जाएगा 2 3 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इज पावर 3 2 6। यानी अब आप इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जो यूज होगा वो आपके पास है बेस डिफरेंट है आपके पास, बट एक्सपोनेंट आपके पास सेम है इन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है आपके पास। बेस डिफरेंट यानी आपके पास आपने इस तरह से यूज करना है इसको a n मल्टीप्लाई b n। बेस डिफरेंट बट एक्सपोनेंट सेम, तो आपके पास ये आ जाता है a b इज पावर n। तो आपने इसको यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई 2 इज पावर 6। इसको मल्टीप्लाई करें 2 इज पावर 6। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इसको एवलुएट करना है, यानी आपने इसको मुकम्मल तौर पे सॉल्व करना है। अपने यूजिंग फार्मूला लगाने के बाद आपने इसको मुकम्मल तौर पे सॉल्व करना है। इसको आपने बेस और एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं रखना, बल्कि इसका नेक्स्ट भी आपने सॉल्यूशन करना है। 2 इज पावर 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 2 को 6 टाइम लिखना है। आपने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 इज पावर 6, यानी 2 को 6 टाइम लिखें और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। अब देखें 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 यहाँ से आप बेशक इस तरह मल्टीप्लाई कर लें। 16 2 2 6 12 एंड 1, 2 1 2 और 1 3। लास्ट वाला 2 रह गया, दोबारा से फिर देखें 2 2 4,
8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 2s are 2 2s are 4 and 2 3s are 6, यानी कि आपके पास आंसर आ जाता है 64। हर क्वेश्चंस में आपका डबल फार्मूला यूज हो रहा है, किसमें आपका तीसरी दफा भी फार्मूला आ जाता है, लेकिन फार्मूला सारे अप्लाई करने के बाद लास्ट में वो कह रहे हैं कि आपने अपनी जो आपके पास बेस या पावर बनती है आपने उसको लास्ट पे कंप्लीटली सॉल्व भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पहले क्या था कि आपके पास डबल एक्सपोनेंट था, आपने उसको पहले सिंगल किया, फिर आपके पास एक्सपोनेंट सेम आ जाता है बट बेस चेंज हो जाती है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ये तो था कि विद आउट डिनोमिनेटर आपके पास क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अब विद डिनोमिनेटर क्वेश्चन करते हैं, वो आपका किस तरीके से सॉल्व होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं -2 over 9 is power 5 multiply -2 over 9 is power -5। नीचे है 3 over 2 is power 4 multiply 3 over 2 इस पावर -4। अब आपने ये याद रखना है इसमें एक्सपोनेंट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? एक बेटा पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो ये आपका एक्सपोनेंट सेम नहीं है। इसमें सेम चीज क्या है? इसमें सेम चीज आपकी बेस है, इसमें बेस सेम है, बेस सेम बट एक्सपोनेंट चेंज। आपने लिखना है a इस पावर m मल्टीप्लाई a इस पावर m a पावर m प्लस n, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे यही अप्लाई करना है फार्मूला। आपने लिखा कि यूजिंग फार्मूला, आपने ये फार्मूला लिखा है, यहाँ पे लिखा पहले पे बेस सेम है -2 over 9 इस पावर 5 प्लस -5। ये वाला जो 5 है ये वाला है, ये प्लस आपका फार्मूले का है। नेक्स्ट अमाउंट आपके पास -5 है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें दो साइन इकट्ठे आप नहीं लिख सकते। इसके बाद आपने इस नीचे ये भी आपके पास बेस सेम है 3 over 2, आपने लिखा पावर 4 प्लस -4। अब आप सबसे पहले अपनी ये एक्सपोनेंट को आप सिंगल साइन में करें। आपने लिखा -2 over 9, इसके पावर है आपके पास 5 प्लस -5, और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3 over 2, इस पावर आपके पास 4 प्लस -4। अब आपके पास ये किस तरीके से आता है 5 एंड +5 -5 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सेम अमाउंट बट अपोजिट साइन वो कैंसिल हो जाती हैं। ये आपके पास सेम अमाउंट थी 5 एंड 5 बट अपोजिट साइन थी। अपोजिट साइन क्या है? फर्स्ट वाली प्लस की थी, सेकंड वाली आपकी माइनस की है, तो वो आपके पास कैंसिल हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि -2 over 9 इस पावर 0 एंड 3 over 2 इस पावर 0। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी बेस की जो पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है आपके पास 1। याद रखिएगा, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। ये आप पहले ला पढ़ चुके हैं, तो आपने यहाँ पे भी ये बिल्कुल बेस 0 है इसकी, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे नीचे भी आ जाता है 1। आप 1 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 ही आता है। ये आपके पास आंसर है। ये आपको वो क्वेश्चन करवाया है जब आपके पास बेस सेम हो जाती है, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो जाते हैं। हर क्वेश्चन में आपके 2 फार्मूलास या 3 फार्मूलास यूज हो रहे हैं। जब आप यहाँ पे अगर ये डॉट लगा सकते हैं इसका मतलब है नेक्स्ट या और, अगर ये नहीं लगा सकते तो आप यहाँ पे लिख ले अगेन यूजिंग फार्मूला, ठीक है। यानी कि आप फिर कोई और फार्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन ये साथ में जिस लाइन के साथ आप इसको मेंशन कर रहे हैं, जहां पे आप इसको यूज कर रहे हैं, वहीं पे आपने इसको लिखना जरूर है,
ताकि जो नेक्स्ट चेक करने वाला होता है उसको पता चले कि बच्चे ने यहाँ पे एक फार्मूला यूज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, आपने इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लेने हैं। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है बेस सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम, बेस डिफरेंट, नेगेटिव अगर आपके पास एक्सपोनेंट आ जाता है, एक्सपोनेंट 0 आ रहा है, या फिर आपके पास एक्सपोनेंट किसी भी फॉर्म में भी आ रहा है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।